हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जी हाँ दोस्तों, मैं अमन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्योदय लर्निंग सेंटर पे। जी हाँ बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको दर्पण और उसके प्रतिबिंब जो होते हैं वो बताए थे। उसमें क्या था कि दो प्रकार के प्रतिबिंब थे। अब दो प्रकार के प्रतिबिंब थे और उसमें दर्पण के भी प्रकार बताए, दर्पण को पहचानना बताया था। तो ये सारी चीजें कल हमने आपको बता दी थी, जिसमें कि आज की जो सेशन रहेगा वो रहेगा दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आज का ये टॉपिक है आपका दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब दर्पण तो दो प्रकार के थे जो आप जान चुके। अब इसकी परिभाषाएं जानिए। पहले मैं बना लूं एक छोटा सा इमेज टाइप का यहां पे। अब जरूरी नहीं है कि कोई सा भी दर्पण हो सकता है, उत्तल भी हो या अवतल, लेकिन ये मैंने अवतल बनाया आपके लिए। ये इधर वाली जो सतह है कल बताई थी, ये होती है पॉलिशदार सतह। पॉलिशदार सतह। इधर जो होता है वो होता है परावर्तक तल। अब ये जो बिंदु है यहां, ये बिंदु होता है ध्रुव और इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सा बिंदु है? ध्रुव। किसके द्वारा? P द्वारा। ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। कौन नाम है इसका? मुख्य अक्ष। अब ये इतनी, इसे M1 और इसे M2, यहां ये जो है इसे कहते हैं वक्रता क्या कहते हैं इसे? वक्रता त्रिज्या। यहां एक और बिंदु होता है लेकिन इसे बाद में बात करेंगे इस पे, ठीक है। अब सुनिए अच्छे से। अब विशेष तौर से आप देखो, मैं ये उम्मीद करूंगा आपके लिए कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊं और पूरी जी जान से इस सेशन के लिए मैं आपके लिए रेडी हूं पूरे जोश के साथ। और आप भी इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्लास को संपूर्ण तरीके से ज्वाइन करेंगे। और आज का हमारा जो सेशन है वो नॉर्मली रहेगा और हो सकता है मंडे से हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी लाइव में आपको जो है लाइव मोड पे भी कराएं और ये रिकॉर्डेड भी हो जाएगा। तो पहला मैं यहां पे जो ये है हमारा, वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ना लेके कुछ और समझाऊं। पहली जो परिभाषा है वो है ध्रुव। क्या है ये? ध्रुव है ऐसा। तो प्यारे साथियों, ये ध्रुव जो होता है वो होता क्या है? आप इधर देख पा रहे हैं किसी दर्पण के, ये जो दर्पण है, किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, बीचों बीच दिख रहा है ना, मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहा जाता है। नहीं समझे? किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को, कौन से बिंदु को? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। नहीं आ समझ में? लिख लेते हैं चलो। दर्पण के परावर्तक तल
दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जा सकता है, मैं बता चुका हूं आपको। ये दर्पण है, इसके जो परावर्तक तल है, ये जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु है, वही तो ध्रुव है। समझे? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा है आपका वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। इसे C से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे? C से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब वक्रता केंद्र होता क्या है? दरअसल इसे वक्रता केंद्र क्यों कह रहे हैं, केंद्र क्यों नहीं कह पा रहे, इसकी क्या खास बात है? तो देखो, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हो सकता है आपको आज से पहले किसी ने बताया हो, मैं तो उम्मीद करूंगा कि किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा कि इसे वक्रता केंद्र ही क्यों कहते हैं, इसे केंद्र क्यों नहीं कह सकते। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। पानी पिया करो ज्यादा से ज्यादा। ये जो दर्पण है हमारा, ये दरअसल एक खोखले गोले का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? खोखले गोले का। अब जो गोले का मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं उसे? केंद्र। क्योंकि ये दर्पण इसका जो है कैसा भाग है? वक्रीय भाग है। दर्पण कैसा भाग है? वक्रीय भाग है, गोल नहीं है, वक्रीय है। कैसा है? वक्रीय है। तो वक्रीय भाग होने के कारण इसके केंद्र को दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं। नहीं समझे? यानी अगर ये गोले का केंद्र है तो फिर केंद्र है, लेकिन कटे हुए भाग का केंद्र है तो वक्रता केंद्र है। समझना पड़ेगा। क्या बोले? अगर गोले का केंद्र है तो फिर ये केंद्र है, लेकिन कटे हुए भाग का, वक्रीय भाग का केंद्र है तो वक्रता केंद्र है। आगे देखो, तो इसीलिए इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझे? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को, मैंने इतनी बात लिखी नहीं है लेकिन समझो, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र क्यों? क्योंकि जो ये दर्पण है ये वक्रीय भाग है। कैसा भाग है? वक्रीय भाग है। अब वक्रीय भाग होने के कारण इसके केंद्र को अब केंद्र तो कहेंगे नहीं,
क्योंकि जब भाग वक्री है तो वक्र लगाना पड़ेगा आपको, वरना पता नहीं पड़ेगा कि ये किसका केंद्र है। समझ में आया? तो इसीलिए इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब आगे दूसरा जो पॉइंट है यहां, तीसरा जो पॉइंट है वो है ध्रुव करा दिया, वो है यहां फोकस तल या फोकस बिंदु। फोकस तल या फोकस बिंदु। अब सुनिए, हमें ये पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? इसका भी एक जुगाड़ है। इसका क्या जुगाड़ है? और बहुत सटीक जुगाड़ है, आप केवल बस ध्यान दें। ये फिर वही दर्पण बनाया, फिर इस पे पॉलिश की, फिर इसका मुख्य अक्ष बनाया, यहां देखें दोबारा से, क्या था तीसरा? आ गया, चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे लगा कट गया क्या। ये ध्रुव हो गया। अब मानो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, और जिस इस बिंदु से टकराई, इसके परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को फोकस तल या फोकस बिंदु कहते हैं। नहीं समझे? एक बार फिर, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, बस यही बात याद रखनी है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, तो मेरे प्यारे लाल लालियों, उसी बिंदु को हम फोकस तल या फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस तल या फोकस बिंदु कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लें। कोई प्रकाश किरण इसे यहां से नहीं लिखते, फिर समझ नहीं आएगा कि ये है किसका। इसे लिखते हैं यहां से, मुख्य अक्ष के समांतर, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है,
उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। बात पल्ले पड़ी? अब फिर दोबारा एक बार और समझें। मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी, उस बिंदु को फोकस तल या फोकस बिंदु कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस तल या फोकस बिंदु हो गया। नेक्स्ट, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट पे आओ, फिर दोबारा एक बार चित्र ड्रॉ कर लेते हैं वरना याद नहीं रहता। ये बिंदु था P, ये बिंदु था C, ये बिंदु था F। ये तीन अभी तक हो चुके, M1 M2। अब चौथा अगर मैं बताऊं तो मैं थोड़ा सा इस द्वारक के बारे में बता देता हूं। द्वारक क्या है? द्वारक दरअसल ये दर्पण के परावर्तक तल की सीमा को निर्धारित करते हैं। द्वारक दर्पण के परावर्तक तल की सीमा को निर्धारित करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल की सीमा को निर्धारित करते हैं। वहीं लिखें, इन्हें M1 व M2 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं, दर्पण के परावर्तक तल की सीमा को निर्धारित करने वाले बिंदुओं को ही हम द्वारक कहते हैं। इन्हें M1 व M2 से प्रदर्शित किया जाता है। पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़े। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इस पे ध्यान दें। इससे पहले था वक्रता केंद्र। क्या था? वक्रता केंद्र। उसे क्या समझे? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक वैसे ही बात करते हैं इस पे भी। ये क्या बना? खोखला गोला। अब खोखला गोला जो होता है वो यहां से, ये क्या है? केंद्र है। और ये क्या है? परिधि। ये क्या है? परिधि। अब मैं ये कह दूं
केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब ये बात तो किसके लिए हुई है? ये बात हुई है गोले के लिए, और हम बात कर रहे हैं दर्पण की। दर्पण की बात यह है, मैं ये कह दूं वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नहीं भले पड़ी, क्योंकि ये वक्रीय भाग तो है। अब गोले की त्रिज्या थी तो त्रिज्या थी, वक्रीय किया है तो वक्रता त्रिज्या हो गई। इसे करें वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही लिख दें। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि यह वक्रीय भाग की त्रिज्या है, इसीलिए वक्रता त्रिज्या होगी। इधर ध्यान केवल। अब वही छठे नंबर की बात करते हैं। फोकस दूरी। फोकस दूरी ये क्या है? फोकस बिंदु। क्या है ये? फोकस बिंदु। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, मैं कह दूं फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। तो इतनी बात समझ गए। ये 6 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो परिभाषा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो कौन कौन से हैं एक बार फिर देखें। ध्रुव क्या होता है कि ये दर्पण है, इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसे
P से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा वक्रता केंद्र बताया मैंने। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही, उसी के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, क्योंकि गोले का केंद्र है तो केंद्र है, और वक्र भाग का केंद्र कटे हुए गोले का है, आधा नहीं कटे हुए वक्र भाग का केंद्र है, तो फिर उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस तल या फोकस बिंदु, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल की सीमा को निर्धारित करते हैं। द्वारक जो होते हैं वो दर्पण के परावर्तक तल की सीमा को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। इन्हें M1 व M2 से प्रदर्शित किया जाता है। पांचवा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। लास्ट आता है फोकस दूरी। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को, फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बैक करके देखते रहें, तब तक समझ में ना आए तब तक। और वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशनल है। गाड़ी को अच्छा चलाने के लिए उसका मेंटेनेंस जरूरी होता है, उसमें पेट्रोल जरूरी होती है। ठीक वैसे ही हमें प्रोत्साहन करने के लिए आपके कमेंट की भरपूर आवश्यकता रहेगी। आप ये माने आपका मोटिवेशनल हमारे लिए वही है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर, बाय।